आई थिंक। तो इसके बाद नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, और हमें एक बटन चाहिए। तो कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक नया बटन के नाम से बना लेंगे, और इंडेक्स डॉट जेएस में जैसे मैंने उधर किया तो इधर भी मैं एक बटन पेस्ट कर दूंगा। टाइप हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे चलें रख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका भी लेबल है, लेबल लेट से बटन ही कर देते हैं। और उसके बाद टाइप इसमें रख लेते हैं कि बटन होनी चाहिए, तो टाइप की जगह टाइप लगा देते हैं, क्लास नेम को कर देते हैं। अच्छा, तो बटन आ गई है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो बीजी ब्लू है इसको हम हटा कर हमारा जो प्राइमरी कलर है वो यूज़ कर लेंगे। प्राइमरी ओवर प्राइमरी इधर भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा, इसको हम वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसके बाद फोकस रिंग ब्लू ये डार्क वाले हटा दें। सो इधर उसका आ जाएगा लेबल। तो ये हमारे पास बटन तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ, इसकी भी कुछ क्लास नेम अगर चाहिए हो तो क्लास नेम डाल देंगे। तो ये हमारे पास बन गया है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर बटन। लेबल में हम कह देते हैं साइन अप, और टाइप बटन ही है तो उसको मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास एक हमारा बटन भी बनकर तैयार हो गया। तो बेसिकली इसको भी हम लेट्स से अभी इसको, क्योंकि उसके अंदर ही है, तो क्लास नेम देते हैं अगर हम इसको विड्थ 1/2 की, तो ये नहीं होता। लेट्स चेक इट, उसकी वजह क्या हो सकती है। अभी इस पर विड्थ ऑटो लग रही है क्योंकि मीडिया ग्री लगी है। ओह यस, तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर एस एम लगा हुआ है, मीडिया ग्री लगी हुई है, तो इस वजह से वो स्मॉल के बाद से सारे ऑटो हो जाते हैं। तो ये अब सही है। तो ये बन गया। इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर देते हैं, या मार्जिन टॉप की बजाय उसको ही नीचे मार्जिन 8 कर देते हैं। हुआ ये, सॉरी ये सही तो कि मैंने, हाँ सही वाले को किया। मार्जिन बॉटम थोड़ा सा और दे देते हैं, लेट्स 14 ही कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लेता हो जाए। सो नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों फील्ड्स आ गए हमारे पास, और अब मैं साइन अप भी आ गया हमारे पास। इसके बाद एक नीचे सिंपली मैं लिख देता हूँ में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर हम एक स्पैन में डाल देंगे साइन इन। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, साइन इन, ठीक। तो साइन इन कर देते हैं। कुछ क्लास इसको डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्राइमरी कर्सर पॉइंटर, ताकि लिंक लगे, और अंडरलाइन भी कर देते हैं। सो इट लुक्स लाइक अ लिंक। और साथ, अच्छा फिर तो साथ इसको MB6 करके देखते हैं, ज़्यादा दूर चला जाएगा। ठीक है, ये बेहतर है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो साइन इन कर लें। तो ये बेसिकली हमारे पास एक साइन अप पेज है, सिंपल सा। यहाँ से यूज़र साइन इन करेगा तो आगे चला जाएगा। सो अगर इसके बाद देखें तो यही अब हमारे पास साइन अप का पेज है। इसी तरह हमारे पास एक साइन इन का पेज होगा।
अब इशू ये है कि अब एक दोबारा से हम एक कंपोनेंट बनाएं और सारा ये चीज़ें दोबारा कॉपी पेस्ट करें, रेप्लिकेट करें, तो रिएक्ट का मेन मकसद खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि साथ, इसलिए हम कंपोनेंट्स वगैरह पे हैं। तो इसी तरह ऐसी चीज़ें, ऐसे फाइल्स मॉड्यूल्स बनाए जाए जो कि दोबारा रीयूज़ हो जाए। तो जैसे कि अभी फाइल है बना हुआ है, और सेम ऐसे ही अगर हम साइन इन पे चाहते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इधर इसी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कस्टमाइज़ हो जाए ऑन बेस ऑफ दिस, तो मैं इसको चाहे, मैं कहता हूँ चेक करना चाहता हूँ कि ई साइन इन पेज, मतलब कि एक मैं पीछे प्रॉप्स पास करूँगा इसको कि अगर साइन इन पेज होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर साइन इन नहीं हुआ तो ये फॉल्स भेज दूंगा पीछे से, तो उसकी बेस पर मुझे दिखा देगा वो चेंज करके। जैसे बिलफर्ज अगर मैं इसी को साइन इन ट्रू करना चाहता हूँ, तो जैसे ये है, तो मैं वेलकम के साथ वेलकम बैक लिखना चाहता हूँ, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसी के अंदर लिख दूँगा कि इज़ साइन है, तो वेलकम बैक आ जाए। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो खाली वेलकम रहेगा। सो अपन समझे, तो इस तरह है, वेलकम बैक आ गया। अब जैसे साइन इन है, तो अब साइन अप नाउ टू गेट स्टार्टेड है, नाउ साइन अप टू गेट स्टार्टेड है। अब मैं चाह रहा हूँ साइन इन टू एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं पूरी टर्म चेंज करना चाह रहा हूँ तो फिर तो एक अलग चीज़ है। तो मैं इसको कह देता हूँ इज़ साइन इन पेज अगर है तो कौन सा टेक्स्ट है, एल्स टर्नरी ऑपरेटर लगा तो फिर कौन सा है, अगर है तो ये आ जाए, नहीं है अगर एल्स में, और अगर है तो मैं कह देता हूँ साइन इन टू गेट एक्सप्लोर, ठीक है। तो ये वेलकम बैक, साइन इन टू गेट एक्सप्लोर, ये दो चीज़ें आ गई, डन। अब इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अब जब साइन इन कर रहा है तो मुझे ये तीनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, फुल नेम नहीं चाहिए होता। तो मैं इधर इससे पहले एक कंडीशन इस कर लगा दूंगा कि अगर इस साइन इन पेज नहीं है तो ये मुझे दिखा दो, ठीक। और इधर से इसको करली ब्रैकेट बंद, ये साइन इन पेज नहीं है, जो कि नहीं था, तो उसने मुझे नहीं दिखाया। अब मैं इसको क्योंकि ट्रू है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो ये मुझे दिखा देगा, सिंपल। और लेट्स से भी है साइन अप है, इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। जैसे कि हमारे पास बटन है तो मैं लेबल को चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिख दूंगा कि इज़ साइन इन पेज अगर है तो साइन इन आ जाए, एल्स साइन अप आ जाए। सो ये अब साइन इन आ गया, ठीक। इसी तरह ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, इस साइन इन पेज है तो मैं लिख दूंगा, सॉरी मैं डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, डिडंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, ये आ जाए, एल्स ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये आ जाए। और स्पैन में साइन इन साइन अप इसको भी चेंज करना है। सो इसको भी चेंज करने का वही तरीका है, इस साइन इन है तो मैं कह दूंगा फिर साइन अप कर लें, एल्स साइन इन कर लें, लेट्स चेक इट। तो ये साइन इन आ गया, मैंने डिडंट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप कर लें। जैसे ये फॉल्स होगा तो ये इधर आ जाएगा। अब ये बेसिकली होगा कि इसमें हम प्रॉप्स कैसे भेजेंगे, ये हम यूआरएल पे, जब हम यूआरएल इनका होगा स्लैश यूज़र स्लैश साइन इन और स्लैश साइन अप, कोई भी यूआरएल से पकड़कर हम उसको आगे भेजेंगे कौन सा यूआरएल है और कौन सा निकालना है। तो ये बेसिकली चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर अब यूज़ करेंगे हम, ये होगी। अब जो मेन चीज़ है वो है स्टेट हैंडलिंग। तो हम स्टेट हैंडलिंग करना चाह रहे हैं तो हम स्टेट हैंडल करेंगे, जैसे कि यूज़ स्टेट स्निपेट भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम सिंपल डाटा रखेंगे और वो एक ऑब्जेक्ट है, बजाय इसके कि सबका अलग अलग वो बनाना, यूज स्टेट बनाना, अलग अलग वेरिएबल, सच आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाना, उसमें सब कुछ रख लें। जैसे कि अब इसमें ये चीज़ है कि हम इधर फुल नेम वगैरह रख देंगे, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है, वो ये है कि अगर ई साइन इन है, ई साइन इन अगर है, क्योंकि ई साइन इन अगर है तो हमें जो सा ना नहीं है, बल्कि
हम इस तरह कर लेते हैं। अगर नहीं है तब हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है फुल नेम का, ठीक है, फुल नेम का हमें तब चाहिए होता है, उसके अलावा नहीं हमें चाहिए होता। तो ये कंडीशनल है कि फुल नेम तभी है जब साइन इन ना हो, वरना ना आए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ईमेल और पासवर्ड, ठीक, ये हमारे पास यूज़ हो रहा है। अब इनपुट के अंदर ये इनकी वैल्यूज जानी चाहिए, सही। तो अब यहाँ पर हमारे पास काम की चीज़ें आएंगी, ये जैसे कि वैल्यू और दूसरा ऑन चेंज, सॉरी ऑन चेंज, ऑन चेंज पे भी हम सिंपल सा फंक्शन एम्प्टी फंक्शन देते हैं ऑन चेंज पे, क्योंकि ऑन चेंज पे उनकी वैल्यू चेंज हो रही होगी ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई इधर ये आगे लिख देते हैं। वैल्यू में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू और ऑन चेंज में आ जाएगा हमारे पास ऑन चेंज का फंक्शन, लुक्स गुड। अच्छा, तो अब जहाँ पे कॉल करें वहाँ पे हम ये चीज़ें इनको भेज देते हैं, इनपुट है, तो मैं इसको लिख दूंगा वैल्यू, वैल्यू में आ जाएगा डाटा डॉट करके ये ईमेल है, तो ईमेल आ जाएगा, ये डाटा है वो, सॉरी वैल्यू डाटा डॉट फुल नेम, और तीसरी चीज़ है पासवर्ड, इसके अंदर भी वैल्यू भेज देते हैं डाटा डॉट पासवर्ड। अच्छा, इसके अलावा ऑन चेंज, ऑन चेंज पे मैं चाहता हूँ कि वो जो सेट उसकी स्टेट करवा दे, सेट, ये क्या हो गया, हाँ ये फिर वही मसला आ गया जो ये बेसिकली मसला चल रहा है VS का। इसको मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये सही हो जाएगा। तो इधर मैं करूँगा सेट डाटा, उसमें चीज़ याद रखने की बकाया डाटा जो है वो वैसे के वैसे रहे, सिर्फ क्या चेंज करें हम, फुल नेम, तो फुल नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाए, ठीक है। यही सारी चीज़ उठाकर हर जगह पेस्ट कर दीजिए, सॉरी पासवर्ड का था, और आप सोच रहे होंगे मैंने अभी सबको मना किया, अभी मैंने मना किया कि हम इधर कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम खुद को ये चीज़ें, ये भी चीज़ें अगर छोटी अलग है कुछ के लिए नहीं होगा, लेकिन ये भी एक कॉपी पेस्ट है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम ये करने के बजाय ये जो हमारे इनपुट्स हैं 3 दफ़ा कॉल कराने के बजाय हम इसको एक ऑब्जेक्ट में अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और उसके अंदर सारी चीज़, जैसे कि मैं इधर दिखा देता हूँ डाटा करके, अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि लेबल आ गया, जो कि अलग अलग चीज़ें हों, जैसे ईमेल एड्रेस, ये नाम आ गया। तो इसी तरह के लिए हम फुल नेम के लिए और ईमेल एड्रेस के लिए ये चीज़ बनाएंगे, और वो चीज़ें लिखेंगे जो कि चेंज हो, जैसे नेम हो गया, लेबल हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, ये 3 चीज़ें सेम है, अलग हैं, तो ये हम लिख देंगे। क्लास नेम अगर सब में सेम आ रही है तो ये भी हम एक ही दफ़ा इनपुट कॉल करके उसको पूरा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज देंगे करके, या फिर डाटा को मैप कराकर उसके अंदर यूज़ कर लेंगे, और ये चीज़ें यूज़, तो इस तरह जो हार्ड कोडेड डाटा हो और सब में एक सेम हो तो हम उसको इस तरह करते हैं। बहरहाल इसमें थोड़ा सा उस में नहीं मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ी सी फील्ड्स हैं तो इट डजेंट मैटर। तो अब देखने की हमारी फील्ड सेट हो रही है कि नहीं, हेलो हो गया तो पता चलेगा, तो कंसोल करा लेते हैं हम डाटा को, सॉरी डाटा कंसोल हो गया। तो जब भी हम इधर टाइप करेंगे अब हमारे पास चेंजेस आ जाएंगी, लेट्स से एज यू कैन सी हेलो ईमेल में स्टोर हो गया, पासवर्ड भी स्टोर हो गया, लुक्स गुड। अच्छा, तो ये चीज़ें तो होगी, हमारे पास डाटा में स्टोर हो रहा है। सो एक चीज़ होगी, अब इसी तरह जब हम साइन अप पे जाएंगे तो तब भी हमारे पास चीज़ें सारी दोबारा से सेव हो रही होंगी। तो हमारे पास अब वेलकम जो है हमारा साइन इन और साइन अप पेज तो तकरीबन बन चुका है, बस इतना ही इसमें सिंपल रखेंगे तो ताकि मेन फंक्शनैलिटी भी काम कर सके। तो अब मैंने बता दिया कि हम अगर सिर्फ प्रॉप्स चेंज करें, तो इसको अगर हम ट्रू करें तो ये हमारे पास आ जाता है वेलकम बैक का। तो नेक्स्ट इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हम वो कर लेते हैं, डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि जो हमारी थोड़ी सी ऑन बोर्डिंग होगी जिसके अंदर हमने सिर्फ यूज़र का नेम, इमेज और कुछ 1-2 फील्ड ले लेंगे,
ताकि यूज़र का डाटा पड़ा हो। तो उसके बाद फिर एक डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि अभी हमने इंडिविजुअल ऐसे ही इनपुट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इसका अच्छा तरीका ये है, हम इसको एक फॉर्म में रैप कर दें। उसका पर्पज़ क्या, उसका पर्पज़ मैं आपको पहले बता दूं। बेसिकली जो हमने इनपुट की फील्ड्स हैं जो कि इज़ रिक्वायर्ड फॉल्स हैं, लेट्स से इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सारी जो हैं फील्ड वो ट्रू हैं। तो अगर मैं इसको अगर अभी कुछ फंक्शनैलिटी साइन इन का बटन पे लगाता हूँ ऑन क्लिक पे, तो ये चेक नहीं कर पाएगा जो इसका बेसिक HTML का अपनी रिक्वायर्ड फील्ड है वो ये चेक नहीं कर पाएगी। जैसे कि क्योंकि ये इंडिविजुअल है, अगर मैं इसको एक फॉर्म में रैप कर देता हूँ, इस सारा तो नहीं, मतलब कि बटन तक फॉर्म में रैप कर देता हूँ, ठीक है। और बटन को मैं टाइप कह देता हूँ सबमिट की, ठीक है। और ऑन सबमिट पे मैं कोई इधर फंक्शन चला दूंगा, लेट्स से इधर ही चला देते हैं console.log का हेलो या सबमिटेड, ठीक है। ये कॉल एरर आ गया, कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो console.log आ गया, इधर क्या हो गया, अच्छा ओ सॉरी उसकी सेटिंग ख़राब हो गई होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज़, मसला क्या है वैसे, ओह नाइस। तो अगर मैं इसकी विड्थ 100% कर दूँ तब तो सही हो जाएगा। और मार्जिन ऑटो की तरफ चला गया, तो ऑटो तो नहीं करूँगा, जस्टिफाई सेल्फ करके सेंटर नहीं होगा। अच्छा, और इसका मसला क्या है, सॉरी इसका दूसरा मसला है, डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दूँ और फ्लेक्स, सॉरी यार, फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम कर दूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ और अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ, तो इसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर सॉरी इस पर वो प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। सो होम पे हम क्लास लगा रहे हैं फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर और इसमें विड्थ फुल। सो ये सही हो गया। अच्छा, अब हम मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे HTML का बेसिक एरर प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड वो हमें ज़रूर दे देता है। तो इसके अंदर मैं कुछ फील्ड कर दिया और ये इसके अंदर इसको फील्ड कर दे दूँ, तो ये अब चला है, ठीक। वो कॉल चलेगी ऑन सबमिट पे, लेकिन पर वो चेक कर लेते हैं कोई कंसोल चलता है कि नहीं। सो अगर मैं ऐसे चलाऊँगा तो ये कंसोल नहीं चलेगा, एडमिन नहीं चला कंसोल। अब मैं चलाऊँगा तो सबमिटेड कंसोल चला वो, क्योंकि रीलोड हो गया। ओके, दूसरी चीज़ एक और मुझे नज़र आई, वो ये है कि इनपुट ईमेल पे मैंने इसकी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रखा हो, तो अगर मैं इसको ईमेल रख दूँगा तो ये ईमेल भी टेस्ट कर लेगा। लेट्स से मैं इधर ABC लिखता हूँ तो ये मुझे कहेगा प्लीज़ इंक्लूड एंड वो जो ईमेल का एरर आ गया एंड @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये उसकी चीज़ का भी ये बेसिक फंक्शनल बेसिक जो है वो कवर कर लेता है। और इस पर कुछ लोग मसला भी आता है क्योंकि वो अलग से लगा देते, फॉर्म में नहीं लगाते। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। ये चीज़ें हो